बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है जी हमारा पैलेट स्टेटमेंट के हवाले से। तो आए इसको देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि पैलेट एक्चुअल में हम कहते किसको हैं। पैलेट होता है असल में, आपने देखा होगा कि जब कोई पेंटिंग की जाती है ना, जब पेंटर होता है तो वो पेंटिंग कर रहा होता है तो उसके वो वाटर कलर्स की एक उसने एक पकड़ी होती है, उसके अंदर प्लेट पकड़ी होती है जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं। असल में उसको कहा जाता है पैलेट। वो स्टेटमेंट जो पैलेट है, ये जो एक प्लेट बनी थी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जस्ट लाइक ये एक पैलेट है। इसके अंदर ये डिफरेंट कलर्स होते हैं जो कि यूज़ कर रहा होता है वो। तो ये इसको पैलेट कहा जाता है एक्चुअल में। तो अब यहाँ पर हम पैलेट जो ग्राफिक्स में यूज़ कर रहे हैं, अब इसका क्या यूज़ है उसको हम देखते रहते हैं कि डेफिनेशंस और इसके जो पॉइंट्स हैं उसको हम देखते हैं कि क्या इसमें बात कर रहा है। तो पैलेट इज़ अ सेट ऑफ कलर्स स्पेसिफाइड बाय एन एट्रीब्यूट। इट्स अ सेट ऑफ कलर्स, यानी ये एक सिंगल कलर नहीं है, इट्स अ सेट ऑफ कलर्स स्पेसिफाइड बाय एन एट्रीब्यूट, जो कि एक एट्रीब्यूट के ज़रिए से स्पेसिफाई की जाती है। यानी ये बात यहाँ तक तो मेरे ख्याल में समझ आती है कि पैलेट इज़ अ सेट ऑफ कलर्स। सेट ऑफ कलर्स बात समझ आती है। स्पेसिफाइड बाय एन एट्रीब्यूट, ये थोड़ी मे बी थोड़ी डाउट कर रही हो, तो इसी को बाद में एक्सप्लेन किया गया दूसरे पॉइंट में कि एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पैलेट मे हैव अ वैल्यू आइदर 0 और 1। असल में दो पैलेट्स होती हैं। GW बेसिक जो है उसके अंदर दो पैलेट्स होती हैं और हर पैलेट को एक्सेस किया जाता है उसकी एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू से। जो पहली पैलेट है उसकी वैल्यू 0 है, दूसरी पैलेट की वैल्यू 1 है। अब 0 पैलेट और 1 पैलेट, ये दो पैलेट्स हैं। वो बात कर रहे हैं कि पैलेट स्टेटमेंट इज यूज टू सिलेक्ट अ सिंगल कलर आउट ऑफ टू कलर सेट्स। दो कलर सेट में से कोई एक सिंगल कलर सेलेक्ट करने के लिए आप पैलेट स्टेटमेंट को यूज करते हो। तो अब बात समझ लगी कि यानी पैलेट, सबसे पहले तो पैलेट क्या हो गया, पैलेट इज द सेट ऑफ कलर विच इज स्पेसिफाइड बाय अ सेट ऑफ attributes, yes, specified by a attribute. An attribute of a palette may have either the value 0 or 1, and palette statement, actually that is the definition. Palette statement is used to select a single color out of two color sets. So palette statement is used to select a single color out of two color sets. Okay. These colors are used by the graphics utilities like line, circle, pset and draw statement. ये जो statements लिखी हुई हैं, जैसे line statement हो गई, सर्कल स्टेटमेंट हो गई, पी सेट स्टेटमेंट हो गई, जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम इसको भी अपलोड कर रहे हैं, तो या ड्रॉ स्टेटमेंट हो गई, तो ये जो है इसको एज अ पैरामीटर यूज़ करते हैं। मतलब आपने कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन का कलर आपने देना है तो आप पैलेट में से ले सकते हो। आप सर्कल का कलर देना चाहते हैं पैलेट में से ले सकते हैं। पी सेट के लिए आप कलर पैलेट में से ले सकते हैं। ड्रॉ कुछ कर रहे हैं आप, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कुछ भी, तो उसके लिए आप पैलेट में से ले सकते हो। दीज कलर्स आर यूज्ड, ये जो पैलेट के जो कलर्स होते हैं, यूज्ड बाय द ग्राफिक यूटिलिटीज लाइक circle, line, circle, pset and draw statement. P statement works only for system equipped with enhanced graphic array. मतलब जो पैलेट है ये सिर्फ उस सिस्टम पे काम करेगी जो EGA बेस है, एनहेंस्ड ग्राफिक अरे, जिसका एडॉप्टर जो है वो EG है, उसके ऊपर पैलेट काम करती है। ओके, यानी इसको ये सपोर्ट करता है। CGA भी इसको जो है वो सपोर्ट करते हैं। यानी EG होगा तो इट्स कंफर्म कि ये उसके ऊपर काम करती है पैलेट स्टेटमेंट। सिंटैक्स ऑफ द पैलेट स्टेटमेंट इज एज एंड पैलेट आपने लिखना है, उसके बाद आपने एट्रीब्यूट देना है और आगे उसका कलर। एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको पता है या तो 0 होगी या 1 होगी, और कलर जो है उसमें से 4 कलर हैं वो आपको यूज़ करने हैं। उसकी रेंज होती है 0, 1, 2, 3 एंड 4। और नीचे ये एक टेबल दिया हुआ है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और यहाँ हमारा लेक्चर भी ख़त्म हो जाएगा। लेज ऑन द बेसिस ऑफ द एट्रीब्यूट्स, वो बात कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द एट्रीब्यूट द कलर्स आर एज फॉलोज। कलर्स इस तरह, अब ये देखें पैलेट है, ये कोड है, ये उसका कलर है, और पैलेट 0, 0, 0 एंड 0, और ये इसका कोड है
कलर का, पैलेट 0 या पैलेट 1, यानी पैलेट की वैल्यू या तो 0 होगी तो या फिर 1 होगी। ये बात लाइन आपको, ये जो कॉलम है ये आपको समझ लग गया होगा कि पैलेट की वैल्यू यहाँ पे पूरे में आप देखें या तो 0 है तो या फिर 1 है, मतलब इनमें से कोई एक होनी है और इसमें से कोई एक होनी है। कोड आप देखें, 0 पे ये 4 वैल्यूज़ होंगी, 0 1 2 3, 1 पे भी 0 1 2 3, तो कोड भी आपको समझ लग गया होगा। लेकिन अगर 0 एट्रीब्यूट है तो उसके कलर्स कुछ और हैं, और अगर 1 एट्रीब्यूट है तो उसके कलर कुछ और हैं। 0 जो है ये बैकग्राउंड कलर है, इसमें भी 0 जो है वो बैकग्राउंड कलर है, और यहाँ पे जो 1 है वो ग्रीन के लिए, और 2 जो है वो रेड के लिए, और 3 जो है ये येलो के लिए। मतलब अगर आपका एट्रीब्यूट 0 हो तो 2 पर कौन सा कलर होगा? रेड। अगर आपका एट्रीब्यूट 0 हो तो 3 पर कलर कौन सा होगा? रेड, ग्रीन होगा या येलो होगा? तो 3 पे येलो। तो इस तरह है जी, आपने मतलब इसको देख लेना है कि यहाँ पे एट्रीब्यूट कौन सा है, उसका अगेंस्ट कलर कौन सा आएगा। एट्रीब्यूट वो कहता है 1 है, और आपके पास 1 पे बताएं कि कलर कौन सा होगा, तो 1 पे सियान होगा। एट्रीब्यूट 1 है, आप बताएं कि 2 पे कलर कौन सा होगा, तो मेजेंटा होगा। और एट्रीब्यूट 1 है और 3 पे कलर कौन सा होगा, तो वाइट होगा। तो ये तो बात समझ लगी। तो पैलेट को यूज़ कब करना है हमने? पैलेट को यूज़ हमने तब करना है जब आप सेट ऑफ कलर्स में से कोई कलर चूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसको पैलेट को स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। और एट्रीब्यूट से ये स्पेसिफाई होती है, एट्रीब्यूट की वैल्यू या तो 0 होगी तो या 1 होगी। और ये जो आने वाली ग्राफिक्स हमारी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि लाइन स्टेटमेंट हो गई, सर्कल हो गया, पी सेट हो गया, ड्रॉ हो गया, ये इसको यूज़ करते हैं। ये EGA बेस्ड जो आपका मॉनिटर होगा, जो सिस्टम होगा, उस पर ये काम करती है। EGA जो है वो एनहेंस्ड ग्राफिक अरे है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सिंटैक्स है, पैलेट लिखना है, उसके बाद आपने एट्रीब्यूट देना है, कॉमा लगाना है, कलर, और कलर का भी कोड है और एट्रीब्यूट का भी कोड है। लेकिन इसकी वैल्यूज़ हैं 2 या तो 0 या 1, और इसकी वैल्यूज़ हैं 4 या तो 0 तो या 1 या 2 या 3। अब 0 के ऊपर जो है वो 0 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, 1 पे 0 1 2 3 वैल्यूज़ हैं। लेकिन 0 के ऊपर जो 0 1 2 3 वैल्यूज़ हैं इनके कलर्स और हैं, और 1 के ऊपर 0 1 2 3 जो वैल्यूज़ हैं इस पर कलर और हैं। और आखिरी पॉइंट को देखते हैं कि क्या कह रहा है। वो बात कर रहा है जी, वैल्यू ऑफ कलर मस्ट बी 0 to 3, ये 0 to 3 होनी चाहिए। इफ़ द वैल्यू ऑफ द कलर इन द पैलेट इज़ गिवन मोर देन 3 देन आउट ऑफ रेंज एरर अकर, जो कि एक सिंटैक्स एरर होता है। यानी आउट ऑफ रेंज एरर कब आएगा? जब आप इसमें से ज़्यादा वैल्यू देने की, आप यानी आपने पैलेट यूज़ किया और आपने 0 या 1 एट्रीब्यूट लिया, लेकिन वैल्यू आप जो कलर है कॉमा के बाद जो आप वैल्यू दे रहे हो, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे हो उसके सिंटैक्स में यहाँ पे वो आप वैल्यू दे रहे हो 4, तो आउट ऑफ रेंज एरर आ जाएगा, जो कि एक सिंटैक्स एरर। तो ये छोटी सी स्टेटमेंट थी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर उसको लाइक करें, और अच्छी नहीं लगी तो उसको कर दें डिसलाइक, और शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जिनको ज़रा से भी इससे कोई फ़ायदा हो सकता है। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।